राम राम जी, कैसी है मेरी फैमिली। और जी बढ़िया। और ये जी बन गया है खाना। खाने में बने हैं आलू के पराठे और चटनी और मठा। और देखिए जी आलू के पराठे, चटनी, मठा। खायो खायो। चटनी किस चीज की है मोई? चटनी कई तरह की है। पराठे ना खाते दो बनाई मैंने धरी ऐसे किनारे तो मैंने ऐसे नहीं चाहिए। आलू के पराठे ना खाने मम्मी अच्छे ना लगते। हमारी मम्मी को जीनो करो आलू के पराठे। चटनी हमारी चटनी ले। चटनी का पूरा पूरा जी कर रहा। चटनी पे जोर हो रहा भाई। चटनी बनी मत सिलबट्टे में अब पड़े सिलबट्टे। और ये मक्खियों को अवॉइड करना। ये तो मक्खी तो होती है गांव में, कितना ही कोशिश कर लो। ये गाँव में मिलेंगे भाई। कोई जितना भी सपा बनता हो ना उसके घर में भी मिलेगी मक्खी। गाँव में ये गाँव है। हम जैसे इनके घर में एक आध मिल जा भाई। हम जैसे इन घर में पहुंच जाए जो घर बंद हो गए। ये तो खुले घर है। बाबा बुरे बना तो जैसे कि जानते हो खिचड़ी तो बनती है। एक पीछे नारा ना मोटे से। और ये जी बच्चे पी रहे हैं माजा। पापा का फास्ट है, मंगल है आज। तो पापा मंदिर भी गए थे, उधर से बाजार भी गए थे। बाजार से माजा भी ले आए और केले और सेब वगैरह ले आए अपने लिए, क्योंकि माजा पापा फास्ट में पी लेंगे और केले वगैरह भी खा लेंगे, क्योंकि आज हमें जाना है गाजियाबाद। और ये मुझे भी दी है तन्मय ने। अब देखो जी सब थोड़ा थोड़ा सा करके सभी ले लेंगे। और देखो मेरे यहाँ ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, हाँ मन नहीं करता, लेकिन जब सब सारे बैठते हैं एक साथ और थोड़ा ही मिले चाहे हिस्से में आए पर अच्छा लगता है। और ये जी पप्पी हमारी पड़ी है, मैडम आराम से। और पी लूँगी जी माजा में भी। और इससे पहले खाई थी आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आ गया था और फिर माजा चल रही है अपनी। और इधर मम्मी कूट रही है राई और सौंफ, मिर्च का अचार डालना है। तो मम्मी ने राई और सौंफ धूप में सुखा लिए थे। और मिर्च भी हमने एक दिन की धूप लगाई है उसमें, हल्की धूप, और फिर पंखे में सुखाई हैं। और ये मैं ले रही हूँ, देखो ये रही मिर्च लेके आई हूँ। मिर्च का डालना है हमें अचार। मम्मी कह रही है तू डाल ले, आधी वहीं यहाँ रख दे और आधी तू ले जाना। मैं ठीक है मैं डाल दूँगी, क्योंकि कहते हैं ना हाथ की बात होती है, किसी के हाथ का नहीं उठता, ख़राब हो जाता है। तो मैं तो मिर्च का डाल दी हूँ तो मेरा ख़राब नहीं होता अचार। मिर्च का आम का मैं अपना आप ही डालती हूँ अपने अचार। और ये जी देखो मैंने जो लेना था, थोड़ा सा सौंफ और ये राई है, थोड़ी सी राई। ये मम्मी ने माम दस्ते में कूट दिए थे। माम दस्ता देखो हमारे गांव में घर है। हम क्या करते, अगर मैं यहाँ डालती तो मैं तो मिक्सी में ही करती। यहाँ क्या इमाम दस्ता डलता है, नहीं बज चलाया जाता, और नहीं है हमारे बस की अब इमाम दस्ते चलाने। और मैं तो अगर इमाम दस्ता चलाऊँगी तो किसी और के सर पे बजेगा नीचे इसलिए चला भी नहीं सकती। और ये जी मसाले डाल दिए मैंने, सिंपल सा डालूँगी बिल्कुल मिर्च का अचार। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही डलता है। मैंने सौंफ डाल दिया था, हालांकि मैं नहीं डालती लेकिन मम्मी ने डलवाया था कि सौंफ भी डाल दे। और ये देखो जी थोड़ा सा तेल और सूखे सारे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। धनिया नहीं डाला था इसमें मैंने। और ये मैं मिक्स कर दूँगी सारा। और थोड़ा ही तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला। और मिर्च के अचार में ज़्यादा तेल लगता भी नहीं है, थोड़ा ही तेल लगता है। और ये मैं अब मिर्चों को भर दूँगी, एक एक मिर्च को भरूँगी। भाई बहुत टाइम लगा था, मम्मी भी पता ना कहाँ गायब हो गई, तब मैं मिर्च भर रही थी मम्मी हालांकि नहीं भरवाती, क्या ख़राब हो जाएगा। मेरी नाड़ में भी दर्द हो गया था भरने में एक एक मिर्च को, लेकिन भाई भरा डाला। मम्मी का अलग डाल दिया डब्बे में, अपना अलग डाल के ले आई थी। लेकिन इन्हें 3-4 दिन की धूप लगाऊंगी और तभी ये चलेगा, फिर ख़राब नहीं होता अचार, आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। हमारे गिलाजी मिर्च का अचार। और मेरी मम्मी लग रही है हुक्का पीने। वो हुक्का नहीं है, वो कली है, ठीक है ना। हाँ हाँ कली है पता। हुक्का हम अब तैयार बैठे हैं जाने के लिए भी रेडी। अचार डाल के अपना भी लेके जाओ इसमें से थोड़ा, और मम्मी का भी छोड़ के जाओ मिर्च का।
मिर्च का अचार बड़ा टेस्टी लगता है। और इसमें से फ्राई और सौंफ ही है, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा हो, थोड़े से पिसे हुए मसाले। और ये जी हाँ, मम्मी देख लो बता रही ढक्कन लगा के बालकनी में रख दो 2-3 दिन। हाँ धूप जी, में। सही बात है। अब ये 2 दिन धूप में, आज मैं डाल दूँगी, आज ही डाल दिया। और इसे जी अब भी धूप में रख देंगे हम ढक्कन लगा के। मैं तो खैर कल ही रखूँगी। 3 दिन रखना मम्मी ज़रूर। और ये 3 दिन धूप में रख दो। अभी इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही तेल डाला, और इसमें अभी और तेल डलेगा जब मैं उसमें डालूँगी ना डब्बा में, जब ऊपर से थोड़ा सा तेल और डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ये इसमें ज़्यादा तेल नहीं डलेगा। और ये जी तीसरे दिन आलू मिर्च का दूसरे दिन खाने लगो, इतना टेस्टी तो लगने लगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन तैयार है ये। और अगर धूप में रखेंगे ना हम, जैसे कल धूप में रख दूँगी समय, अब 3 दिन धूप में रखूँगी तो भाई ये ख़राब नहीं होता फिर अचार। मेरा तो जी काफ़ी टाइम चलता है, सालों साल चलता है मेरे में तो कोई आती है मिर्च के अचार में। छाया सब बड़ी सब धूप वगैरह बचाना लगानी पड़े, टाइम से धूप वूप लगानी पड़े, पानी का हाथ ना लग जाए, चम्मच निकालो गीली चम्मच ना चल। ये 1 किलो मिर्च थी, और 1 किलो मिर्च का काफ़ी अचार हो जाता है, तो चल जाएगा काफ़ी टाइम। मेरे तो चल ही जाएगा काफ़ी टाइम, लेकिन घर पर यहाँ ख़त्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि यहाँ तो सारे ही शौकीन हैं। और मुझे तो सही में भी अचार का, मिर्च का अचार जो होता है, मैं फिर सब्ज़ी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं रोटी यूँ ही खा लेती हूँ इसके साथ ही। और घर में सभी पसंद करते हैं। तन में बोल रहा है मम्मी ऐसा ही लगता है जैसे मिर्च छकी हुई होती हैं। मैंने हाँ बेटा बिल्कुल सेम ऐसा ही लगता है, कि तन में को मिर्च बड़ी पसंद है फ्राई वाली, अगर फ्राई कर देते हैं मिर्च। कह रहा है तो मम्मी वो क्यों नहीं डाल सकते। मैंने बेटा वो फिर मिर्च फ्राई सिर्फ 4-5 दिन चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती, और ये काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो शायद तन में के इरादे हैं अब की बार मिर्च का अचार खाने के। और ये जी हमारी गाड़ी हो चुकी है साइड में, अब हम चलेंगे गाज़ियाबाद। और ये जी आया है हमारे भूस, जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, मशीन चल रही थी, भूस निकल रहा था। और ये भूस के लिए लेबर अलग ही होती है, इन्हीं की मशीन होती है, इन्हीं की ही वो ट्रॉली होती है जिसमें भूस निकलता है, और ये ही डाल कर जाते हैं। और हमें सिर्फ खर्चे के लिए ही डलवाना था, क्योंकि एक ही भैंस रखते हैं घर, तो उसके लिए ही। और बाकी तो मोनू ने बेच दिया था, खेत से ही खेत में बेच दिया, थोड़ा ही रखा था खर्चे के लिए। और नाज भी अपने घर के खर्चे के लिए ही रखा है, और सारा बेच दिया। नाज भी थोड़ा बहुत अभी पड़ा है, उसे भी बेच देगा। और ये देखो जी ये कैसी होती है, बिल्कुल बंद, ये कंटेनर होते हैं ना बंद, बिल्कुल उसी की तरह होती है भाई। और ये यहाँ आसपास हमारे गांव साइड नहीं, पंजाब से ही आते हैं। और जो ट्रैक्टर वगैरह मशीन चलाते हैं जो पंजाबी होते हैं, उनकी पगड़ी वगैरह बंदी होती है, और वहीं से ही आते हैं। और ये देखो जी मम्मी दादी पोते का मिलाप हो रहा है। और देखो पप्पी लेके अपने बच्चों को कैसे गई है भागी भागी। और ये भी, और इनका डर होता है कि गाड़ी नीचे ना आ जाए, क्योंकि एक पिल्ले के ऊपर चढ़ चुकी है गाड़ी, उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसका दिखाया भी है, चलता है अब तो। और देखो ये गाड़ी में कैसे बैठेगी, मुझसे पहले गाड़ी खुलेगी और ये बैठने के लिए तैयार। ये आज भी साथ आने के लिए तैयार रहती है। पापा अब नहीं आएगी। बहुत जल्दी जाएंगे, छोड़ दे छोड़ दे। और पापा से डरती है थोड़ा पप्पी, जब पापा ने उसे धमकाया तो तब हटी थी। और ये जी देखो हमारे उधर के खेत, और ये परसम है, अभी सिर्फ यही एक खेत मुझे हरा दिखाई दिया, वरना गेहूं कट चुके हैं किसी के गेहूं खड़े हैं, और ये कुछ खेत खाली भी हो चुके हैं। तो अब खेत की बुआई होगी भाई, ज्वार वगैरह बुएगी, ज्वार हुआ, मूंग दाल हुई जो होती है, लोबिया हुआ, और मूंजी
जो होगी वो भी लगेगी, प्योद होगी अब मुंजी की। और ये मुन्ना हमारे साथ है, मुन्ना भी जा रहा है क्योंकि इसे डॉक्टर के दिखाना है। इसके कान में काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही है, वो पस बहता है, पस डलता है। यहाँ दिखाया है लेकिन अच्छा आराम नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसे गाजियाबाद दिखा दूँगी, नाक कान गले वाले को जिसके हम जाते हैं। और उसे कम से कम 1 हफ्ते की तो मैं दवा दिलवाऊँगी ही, क्योंकि दूर पड़ जाता है काफ़ी। और ये देखो जी, बिल्कुल ऊपर पुल पे हमारी गाड़ी में पंचर हुआ था, इसमें कील बढ़ गई थी। और ये ऊपर जो पुल है ये सिंगल है और वही डर लगता है। मैं तो बहुत डर गई थी क्योंकि मैं तो पहली बार ही ये सिचुएशन देखी है ऐसी कि पंचर हुआ है। मैं कह रही थी पापा से, जब पंचर हुआ, पापा ये टायर कैसे गाड़ी कर रही है, क्या टायर निकल गया? कह रहे नहीं पंचर हुआ है। तो पापा इसलिए खड़े हो गए कि सिंगल रोड है और गाड़ी आ रही हैं, ट्रक वगैरह, क्योंकि बच्चे ही टायर चेंज कर रहे हैं, पापा तो देखो कर नहीं सकते अब। और ये देखो तन में दिखा रहा है थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ही डर था अंदर। अगर मुन्ना प्रीत ना होते साथ, मैं ही पापा के साथ होती तो कैसे होता, कैसे करते भाई। जाल में तो आपको दिखाई देगा नीचे करके दिखा आपको। मौसम हो रहा है बढ़िया वाला, और गांव से आ चुकी हूँ। आपने देखा होगा लोग भी बनाया है कि रास्ते में क्या हुआ हमारे साथ भाई। अब तो बच्चे थे मेरे साथ, हैंडल हो गया। कभी ऐसा भी होता है कि पापा अकेले होते हैं, तो मुझे पापा की बड़ी सिरदर्दी हुई, क्योंकि 2 टायर में ट्यूब है शायद, क्योंकि अब बताई है मुझे बच्चों ने, वरना ट्यूबलेस टायर होते हैं वो ही समझ रही थी मैं तो। भाई पापा को दिक्कत हो जाएगी अगर पीछे पापा को अकेले हो गया, तो इसलिए टायर डलवाऊँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। 2 टायर तो ज़रूर डलवा दूँगी गाड़ी में, जिससे पापा को दिक्कत ना हो। और देखो मैंने तो ये सिचुएशन पहली बार देखी अपनी लाइफ में, मैंने नहीं देखी कभी ये सिचुएशन अपनी लाइफ में, कभी मौका ही नहीं मिला। और मैं तो घबरा भी गई हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ ना देखी हो पहले और पहली बार देखे तो डर जाते हैं। और कहने के लिए पंचर ही था, लेकिन बिल्कुल पुल पे और सिंगल पुल है, और उसके बीचों बीच थोड़ा सवारी भी दिक्कत होती है, फिर सवारी होती है, लेकिन चलो हो गया। अगर ऐसे जीटी रोड वगैरह पे हो, डबल रोड हो, चौड़ा हो, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और जी मेरा देखो करेलों में गूंज, क्या बोलते हैं इसे, बेल में आ चुकी। करेले तो मेरे अच्छे हो रहे हैं, और ये तोरी गया भी भाई। खीरे मेरे ख़राब हो चुके, उधर का खीरा भी, इधर भी। टमाटर तो अच्छे हो रहे हैं, पालक भी सही हो रहा है। या तो ना हो रहा पालक, लेकिन ठीक है, लेकिन खीरे नहीं हुए बढ़िया, खीरे अच्छे नहीं हुए। और भाई बारिश आ गई, आपको दिख रही होगी, देखो बालकनी में है, देखो मेरे कैमरे पे भी बारिश की बूंदे। चलो जल्दी चलते हैं, बारिश चल रही है फिलहाल। और हमारे रूम में तो चल रहे हैं एसी, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी थी, और एसी चला चुके हैं। आज तो मौसम बड़ा ठंडा है, लेकिन हम नहीं बैठ सकते यहाँ, क्योंकि है ही नहीं बैठने का कुछ। ये जाल है, जाल पे जाली है, फिर भी ऐसा लगता है कि हर जगह बंद है, और बिजली कड़क रही है। ठीक है, मौज कड़केगी। अब मैं चली, ले लिया ऑनलाइन कर दें, उसमें से ना बचे पैसा, वो तो ले लिए।
हाँ 63 कितने हुए? 63 63 263 जी नहीं, आपको नहीं पता। अरे मेरे बच्चों, 63 कितने होते हैं? हम ही अच्छे हैं, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। हम हिंदी मीडियम में पढ़े, हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदी मीडियम में पढ़े। रख दे पर्स में, जा। लाइट भागी क्या? 10 रुपए है उसमें खुले हुए। जी ब्लैंकेट से मंगाया सामान है, तो वो तो गया बेचारा। 3 रुपए छोड़ दिया उसने बेचारे ब्लैंकेट वाले को, क्यों नुकसान कर दिया? 3 रुपए का जेब से भरेगा वो। ब्रेड मंगवा 3 किलो क्यों मंगाया है फिर? आपने तूने पुतने कही 3 मंगा लो, मैंने सोचा 3 किलो का थैला हो, बड़ा पैकेट होएगा, इसलिए बोला मैंने। भाई मैंने सिर्फ 2 लीटर के लिए से बोला, जब मैंने कही ना तो मैंने सोचा 3 लीटर की पैकेट एक ही होएगी। भाई सुना भाई, हाँ। पहले तब से पूछी, और दूसरी बात उस पे है ना 3 किलो का, 1 किलो के 3 का कॉम्बो है। अच्छा कॉम्बो है, नो है ना, मिल ही ना रहा है वो। हाँ तो कॉम्बो मैं तो फिर 3 आता ही आता, इसमें तेरी का गलती। हाँ, तुमने बताई फिर भी। चलो फ्रिज में रख दे, और दूध है, ब्रेड रख दे फ्रिज में। देख लो मेरे बच्चों को, कंफ्यूज है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। भैया आटा गूंद लिया, हेलो आते ही आटा गूंद लिया। चाय बनाने की सोच रही क्योंकि उजाला है, 6 बज रहे ना, नहीं 6:30 हो रहे हैं। पापा का फास्ट है भाई, आज ट्यूसडे है, तो मैंने सोचा चाय की जगह मैं पापा का फास्ट का बना दूं, पराठे बना देती हूँ, दूध कर देती हूँ इधर। चलो जी, मैं पापा फास्ट का खाना बनाऊं, फिर अगर ब्लॉग में बनाया मैंने तो आपसे मिलूंगी जरूर। देखो सींग कितनी खराब हो जाती है 2-3 दिन में, देखो कैसे निशान हो गए, और बड़ी मुश्किल से साफ हो गई अभी, क्योंकि इस आरों में से बूंद बूंद पानी निकलता ही रहेगा, और ये इसी की कर्म होता है। यार टपट मिल गया, कामल तो कल आएंगी, किरकिराट हो रही है घर में, झाड़ू पोछना। बेटा ये थैला रख दे, उठा के ही नीचे थैला पड़ा, वो अच्छा ना लग रहा, नीचे पड़ा वो बड़ा। तो अभी बना दे फिलहाल पापा के लिए खाना फास्ट का।